प्रिय मित्रों और आदरणीय बुजुर्गों, आज मन किया कि उस विषय की बात की जाए जिसके लिए पूरी दुनिया, गरीब हो या अमीर हो, छोटा या बड़ा, सब परेशान है। वो है सुख और सफलता। कुछ लोग सफलता प्राप्त करने के लिए सुख का त्याग करते हैं, कुछ सुख कैसे प्राप्त किया जाए और सुख कहाँ है इसकी खोज में ही रहते हैं। कुछ को पता ही नहीं चलता। आपने लोगों को गाते हुए सुना होगा, कभी बेकसी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा, मौत को क्या दोष दूं मैं, मुझे जिंदगी ने मारा। और कुछ को गाते सुना होगा, दाता ने दिया इतना, मेरी झोली ही छोटी थी, झोली ही कम पड़ गई। किसको आपने सुना होगा, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। ये जिनके पास बहुत कुछ हो जाता है तो वो दिल मांगे मोर, और जिसके पास बहुत कुछ नहीं है वो तो दुखी होना ही है। एक सवाल बर्ट्रैंड रसल नोबेल लॉरियट ने उठाया, अंग्रेज दार्शनिक है जो 1872 में जन्मे और 1970 में उनकी डेथ हुई, 97 साल के। उन्होंने बहुत प्रयास किया दुनिया को सुखी बनाने के लिए, सुख की खोज में, और उन्होंने एक बहुत बढ़िया साहित्य लिखा। उसमें एक सवाल उठाया कि इज हैप्पीनेस स्टिल पॉसिबल, क्या अब भी खुशी संभव है। वो सवाल उन्होंने इसलिए उठाया कि जब हमारे पास साधन नहीं थे सुख के, तब हम सुखी थे, ऐसा लगता है। जब साधन मिल गए तो वो साधन ही समस्या हो गई। अगर पहले गर्मी से तपते थे, अब एसी में सोने लग गए। जब एसी में सोने लग गए तो एसी खराब हो गया तो उस रात की नींद हराम। इसलिए उन्होंने कहा जो साधन बढ़ गए हैं सुख के, ये साधन ही दुखों के कारण हो गए। इसलिए क्या उस वक्त आदमी ज्यादा सुखी था जब साधन कम थे। जब साधन बहुत हो गए तो क्या आदमी सुखी है। फिर एक सवाल उन्होंने ये भी उठाया कि जब खाने को भी नहीं था, उसके लिए झगड़ा जद्दोजहद चलती थी। आज खाने को बहुत ज्यादा है, समस्या यह है कि क्या खाएं। तो इसलिए जिसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, आज सब जगह। और समस्या ये खड़ी हो गई है कि लोग पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन नींद नहीं आती। पहले नींद नहीं इसलिए आती थी कि कल को खाने का क्या इंतजाम होगा। अब पैसा बहुत आ गया तो पैसा तो आ गया पर नींद नहीं आती। इसलिए बढ़िया बिस्तर आ गया तो नींद की गारंटी नहीं है। तकिए की बजाय सिर के नीचे हाथ रख के मजदूर सो जाता है, ठंडा पानी पी के सो जाता है, भूखा भी सो जाता है। तो ये सवाल है, ये सवाल आज मैंने इसलिए उठाया कि हमारे पूर्वजों के पास साधन बहुत कम थे। अकाल पड़ते थे तो खाने को नहीं होता था, दरख्तों की छाल ही खाते थे, पत्ते खा जाते थे। जैसे तैसे उन्होंने अपना जीवन बचाया। और अब आज समस्या क्या है, खाने को बहुत कुछ है, अब तो सरकारें ही देती हैं, पूरा नहीं देती तो आधा अधूरा तो देती हैं। और जब कुछ मिल जाता है तो आदमी के मरने की नौबत नहीं आती। इसलिए समस्या ये है कि सुख कहाँ से ढूंढा जाए। सुख के लिए अगर खोज है तो दुनिया की खोज सब बेकार है। सुख की खोज भारत में हुई है। हमारे देश में ही कहा गया है सुख क्या है, सुख कैसे प्राप्त करें। गोधन, गजधन, वाजधन, अरुधन मान समान, जब आवे संतोष धन, सब दल धूरी समान।
ये आपने देखा होगा कि संत लोग सदा दिवाली संत के आठों पहर आनंद। और आपने ये भी सुना होगा कि हमारे यहाँ अभाव में लोग अब भी सुखी हैं और बहुत कुछ होने पर भी, और अभाव के बजाय प्रभाव होने पर भी लोग दुखी हैं। तो इसके लिए समस्या ये है, स्वामी राम सुखदास जी के बहुत बड़े संत हुए हैं, उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि एक गांव में डकैती पड़ गई और सारा गांव लूट गया। जब डकैत चले गए मारपीट करके सारा धन लूट के, तब एक परिवार के दो भाई थे। एक भाई दौड़ के दुकान से मिठाई लाया, मिठाई बांटने लगा। दूसरा भाई माथे पर माथा पकड़े रोने लग गया। गांव इकट्ठा हो गया कि भाई ये मिठाई बांट रहा है, तू रो रहा है, ये क्या है? मिठाई बांटने नहीं, जो रो रहा था उसे पूछा क्या क्यों रो रहा है? कि डाकू सब कुछ ले गए, लूट ले गए। दूसरे भाई को कहा भाई तू मिठाई क्यों बांट रहा है? कर डाकू जान बख्श गए, जिंदा है धन तोड़ कमा लेंगे। तो इसलिए सुख कहाँ है कि कैसा है, ये समझे बिना आदमी सदा दुखी रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी मांग के खाते थे, जहाँ जगह मिलती सो जाते थे, और उन्हें कितने महान ग्रंथ लिख दिए। रामचरितमानस का मुकाबला तो दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं है। उसमें एक जगह कहा है, भरत जी रोने लग गए जब बड़े भाई राम वनवास चले गए, तो उनको गुरु वशिष्ठ ने समझाया, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि आथ। अब इसमें आप देखोगे हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये भगवान के हाथ में है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा कि सुख भगवान के हाथ में है। उन्होंने क्यों नहीं कहा? क्योंकि सुख भगवान के हाथ में नहीं है, सुख तो व्यक्ति के खुद के हाथ में है। जितने साधन होने पर एक आदमी सुखी है, उतने साधनों पर के बावजूद दूसरा आदमी दुखी है। जिसके बाद बहुत साधन है, उसको छीनने का डर है, खोने का डर, चोरी का डर है। और जिसके पास कुछ नहीं है, एक गांव में आग लग गई, एक आदमी कंबल लेके बाहर आके नाचने लग गया। गांव वालों ने कहा रे गांव में आग लग गई है। तो ये किस्सा कहते हैं राजस्थान का ही है किसी गांव का। उन्होंने कहा टोटे का मजा तो आज ही आया। सारा गांव अपने अपने बुझाने में लगा हुआ, मुझे तो कुछ नहीं बचाने, एक कम्बल थी जो उठा के गया। तो इसलिए जो स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी विच लाइक ए टेल अगली एंड वेनोमस बियर्स पर्ल इन इट्स हेड। अंग्रेजी के एक कवि ने लिखा है कि गरीबी के भी अपने दुख हैं। तो सुख और दुख, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये मानते हैं कि ये मन की मनोदशा है। जिस हालत में एक आदमी सुखी है, उसी हालत में दूसरा आदमी दुखी है। अब समस्या ये है, मैंने एक पुस्तक भी लिखी है, वो पुस्तक का जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि पुस्तक पढ़ना संभव नहीं है किसी के लिए। तो उसमें कुछ लोग सफल हो जाते हैं पर सुखी नहीं होते। अपने प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छे बात कही है, मोदी जी ने। वो कहते हैं कि कुछ बनने से सुख नहीं मिलता है, सुख मिलता है कुछ करने से। एक बोध कथा भी है, एक राजा की लड़की जो ही समझदार हुई और राज दरबार के सारे हाल चाल देख के बहुत परेशान होगी, उदास रहने लगी। तो राजा ने वैद्य डॉक्टर सब दिखाए, कोई फायदा नहीं हुआ। उस वक्त डॉक्टर तो होते नहीं थे, वैद्य हकीम दिखाए। एक
साधु आया, उसने कहा बाबा मेरी बच्ची बहुत दुखी है, शादी भी नहीं करना चाहती है, बहुत परेशान है। तो साधु ने उस बच्ची का, राजकुमारी का हालचाल जाना, पूछा। फिर उन्होंने कहा महाराजा इस बच्ची को मैं स्वस्थ बना सकता हूँ, बीमार से सुखी बना सकता हूँ, ये रुचि भी लेगी, शादी भी करेगी, सब काम करेगी, पर आप ऐसा करो 20-30 गाड़ियाँ अनाज की, कपड़ों की भर के और मेरे पीछे पीछे कर दो, और राजकुमारी को एक गाड़ी रथ में मेरे साथ मैं ले आऊंगा, आपके सैनिक पहरेदार साथ भेज दो। गए, महात्मा जी ने पहले गांव में रुके, वहाँ गरीब लोग आए, महात्मा जी हम बहुत दुखी हैं, सब महात्माओं से कहते हैं बाबा हम दुखी हैं। महात्मा ने जिसको जो जरूरत थी कोशिश दी, किसी को आशीर्वाद दिया, किसी को कपड़े दिए, किसी को बर्तन दिए, किसी को अनाज दिया। 2-3 गांव में देखा। वो देखने के बाद जो आदमी दुखी आते थे महात्मा जी के पास, तो राजकुमारी ने देखा वो खुशी से हंसते हुए जा रहे थे। एक उनकी खुशी को देख के और राजकुमारी को जैसे जैसे जिंदगी का सबक मिल गया, रास्ता मिल गया, वो कूद पड़ी चौथे गांव में, बाबा कंबल में मेरे हाथ से बांटूंगी, बर्तन मेरे हाथ से बांटूंगी। बोले बेटा बांट। तो उसके हाथ से बटाए। तो सुख जो है, सबसे ज्यादा सुख है किसी के, दूसरे के आंसू पहुंचने में, दूसरे का दुख करने का जो सुख है, ये सबसे बड़ा सुख कुछ लोग मानते हैं। तो वो राजकुमारी स्वस्थ भी हो गई और उसने सारे जिंदगी के भौतिक सुख थे स्वीकार किए, लेकिन उसने ये सोच लिया मुझे जिंदगी भर दान देना है। इसलिए 3 महादान भारत में माने गए हैं, अन्न का दान, वस्त्र का दान और शिक्षा का दान। जिसके पास जो संभव हो, मेरे पास शिक्षा का दान मैं कर सकता हूँ। धन की तो एक सीमा है, थोड़ा बहुत जो पेंशन में बचता है वो मैं गाय गरीब को जहाँ तक संभव हो देता हूँ, दे भी रहा हूँ, देना भी चाहिए, कोई एहसान भी नहीं कर रहा हूँ। मुझे परिस्थितियों ने दिया है तो मुझे कुछ देना चाहिए। मैंने जो पुस्तक लिखी सुख और सफलता, उसका उद्देश्य यही था, क्या सफल होना ही सुखकारी है? सफलता वो होनी चाहिए जो आपको सुख दे। बहुत धन कमा लिया, सुख नहीं मिला तो कोई फायदा नहीं। बहुत बड़े अफसर बन गए, आप सुख नहीं मिला तो कोई फायदा नहीं। अब ये विषय इसलिए उठाया कि जीवन का सारा उद्देश्य है आदमी सुख कैसे प्राप्त करे, और सुख प्राप्त हो जाए तो उसको संभाल के कैसे रखे, और दूसरों को दुख दे के सुख प्राप्त नहीं करे। ये सब मेरी मन की धारणा थी। मेरे को सैकड़ों पुरस्कार मिले, भारत सरकार के, हाई कोर्ट के, राजस्थान सरकार के, लेकिन मैंने मेरी कमियां नहीं बताई है। कमियां भी बताऊंगा जो जो मौका आएगा, और वो भी ज़रूरी हैं, और उन कमियों से ठोकर खा के सीखना भी ज़रूरी है। और उसके बाद दुख के बाद सुख आता है। सुख दुख दोनों सुख और दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। रात और दिन की तरह सुख आता है। एक किस्सा है, अकबर ने औरंगजेब से ने उससे बीरबल से कहा, बीरबल कुछ ऐसा लिखो 1-2 पंक्ति में कि जो दुखी हो उसको पढ़ के सुख, कुछ चिंता कम हो, और जो दुखी हो उसकी चिंता कम, और सुखी हो उसकी भी चिंता कम हो। तो बीरबल ने, बहुत समझदार आदमी था बीरबल ने लिखा, ये समय भी गुजर जाएगा। जो सुखी है वो तो चिंतित रहेगा, रे समय भी गुजर जाएगा, और जो दुखी है वो भी सोचेगा ये समय भी गुजर जाएगा। इसलिए हमारे महाकवि जयशंकर प्रसाद ने
कामायनी नाम का एक महाकाव्य लिखा है। उसमें लिखा है, औरों को सुख देख मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। मैं समझता हूँ ज़्यादा मैं बोलूँगा लगेगा ज्ञान झाड़ रहे हैं। मैं केवल उनके लिए कह रहा हूँ जो मेरे से कम जानते हैं। मेरे से ज़्यादा जानते हैं उनसे मैं ये उम्मीद करूँगा कि मुझे टिप्पणी दें कि आगे मैं कभी बात करूँ तो और बात करूँ, अच्छी बात करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।